नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम गबन उपन्यास के आधार पर रमानाथ के चरित्र चित्रण के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गबन उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र रमानाथ है। उपन्यास का नायक होने के साथ साथ वह वर्तमान युग के युवा वर्ग का प्रतिनिधि भी है, जिसके माध्यम से उपन्यासकार ने युवा वर्ग का चरित्र चित्रण किया है। रमानाथ एक ऐसा नायक है जिसमें कुछ अच्छाई है तो कुछ मानव जनित सहज दुर्बलताएं भी हैं। आरंभ में यह पात्र एक दुर्बल व्यक्तित्व, आडंबर युक्त झूठ से ओतप्रोत, मिथ्या प्रदर्शन, फैशन परस्त एवं अहंकार से युक्त हमारे समझ आता है। वह मुंशी दयानाथ के 3 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक है। जालपा उसकी पत्नी है जो उसके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित है। स्वभाव से रमानाथ आलसी, दायित्वविहीन है। उसका ध्यान ठाट बाट घूमने फिरने की ओर अधिक है। दफ्तर में उसकी स्थिति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है। रमानाथ के चरित्र चित्रण की विशेषता निम्नवत है, आइए देख लीजिए। विलासोन्मुखी युवा अवस्था में रमानाथ सैर सपाटे, खेल कूद एवं फैशन परस्ती में ही लगा रहा। दोस्तों से उधार कपड़े लेकर पहनना, उनकी गाड़ी पर घूमना, लोगों पर इन विलास वस्तुओं से अपना झूठ रौब जमाना, यह सब उसके स्वभाव में शामिल है। घर के दायित्व के प्रति गैर जिम्मेदारी का भाव उसके पिता दयानाथ को बहुत खलता था। उसकी यह प्रवृत्ति उसकी बर्बादी का कारण बनती है। जीवन के झंझावातों में उलझकर जब उसकी किस्मत उसे कलकत्ता ले गई, वहाँ भी वह चाय की दुकान के चलते ही फिर उसी दिशा में बढ़ गया। जोहरा से उसका संबंध इसी कारण जुड़ता है। उसे जब भी अवसर मिलता वह विलासिता के समंदर में डुबकी लगाता रहता। संकोची प्रवृत्ति। रमानाथ सदैव अपनी संतोषी प्रवृत्ति के कारण ही अनेक संकटों में पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही यह है कि वह अपने मन की बात निकट से निकट व्यक्ति को भी नहीं बताता है। यथा घर के आर्थिक हालात व संकोचवश अपनी पत्नी जालपा से भी नहीं कहता। इसी का परिणाम है कि वह गबन जैसी घटना को अंजाम दे बैठता है। यदि वह जालपा को घर के सही हालातों से अवगत करा देता तो यह स्थिति कभी ना आती, न ही जालपा उससे गहनों की मांग करती। उसी तरह वह जज के सामने अपनी झूठी गवाही की बात कहने में संकोच करता है। जालपा द्वारा धैर्य बंधाने पर कि जज के सामने पुलिस के हथकड़ों का भांडा फोड़ करे, अपनी झूठी गवाही की बात स्वीकारे, लेकिन अपनी संकोची प्रकृति के कारण वह चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। कायरता। रमानाथ स्वयं ही उलझनों को आमंत्रण देकर वह उनका सामना करने के बजाय उनके सामने घुटने टेक देता है। मुसीबतों से भागना उसका स्वभाव है। पहले वह जालपा के सामने घर के सच्चे हालात रखने से भाग उसी के लिए गहने उधार लेकर मुसीबत को न्योता देता है। उससे बचने के लिए रतन के जेवर दांव पर लगाता है, सरकारी पैसों का गबन करता है और इन हालातों का सामना करने के बजाय भागकर कलकत्ता चला जाता है। पुलिस से बचने के चक्कर में वह झूठी गवाही दे बैठता है। तब जालपा उसकी कायरता पर उसे धिक्कारती है। इस तरह रमानाथ तमाम उम्र अपनी कायरता का शिकार, कर्मण्य और आवारा युवक। कथानक के प्रारंभ में रमानाथ एक अकर्मण्य और आवारा युवक के रूप में पाठकों के समक्ष आता है। उसे अच्छे व फैशनेबल परिधान पहनने का बेहद शौक है। अपने आत्म प्रदर्शन की तृप्ति के लिए वह मित्रों से वस्त्र व अन्य वस्तुएं मांगकर
अपनी अभिलाषा पूरी करता है। उसकी यही आडंबर प्रियता और विलासिता का शौक ही उसे जीवन में अनेक कष्टों में डाल देता है। उसकी अकर्मण्यता से उसके पिता बेहद परेशान हैं। युवा पुत्र पिता का बायां हाथ होता है। यही अपेक्षा मुंशी दयानाथ रमानाथ से रखते हैं कि युवा होकर वह अपना दायित्व बोझ संभाले, किंतु रमानाथ उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। अनन्य प्रेमी। प्रत्येक व्यक्ति में जीवन की तमाम बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। निसंदेह रमानाथ संवेगी एवं कायर पुरुष भी है। मिथ्या आडंबर आत्म प्रदर्शन उसकी कमजोरी है, किंतु वह अपने दाम्पत्य को लेकर सदैव गंभीर रहा है। जालपा के प्रति अनुराग ही था जो वह सर्राफे से आभूषण उधार ले आया। वह जालपा से सच्चा प्रेम करता है, लेकिन इसलिए उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी करना चाहता था। उसे दुखी नहीं देखना चाहता था। उसकी माँ ने कहा था कि गले में विवाह का जुआ पड़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक बात तो रमानाथ के बारे में सच ही साबित होती है कि विवाह के पश्चात रमानाथ को दायित्व बोध होता है और वह नौकरी करता है। यद्यपि छोटे पद पर नौकरी करना उसे पसंद नहीं है, किंतु वह जालपा के लिए कुछ करना चाहता है, उसे खुश रखना चाहता है। निर्बल चरित्र। रमानाथ का लापरवाहपूर्ण व्यक्तित्व उसके चरित्र को निर्बल बनाता है। बड़ा बेटा होने के नाते घर के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं, किंतु अपने मिथ्या प्रदर्शन डींग हाँकने की प्रवृत्ति के चलते वह घर में अपने सम्मान को खो चुका है। यहाँ तक कि पत्नी द्वारा उसके विवाह करने के प्रस्ताव को भी दयानाथ यह कहकर ठुकरा देते हैं कि जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि रमानाथ कथानक का नायक अवश्य है, परंतु उसके व्यक्तित्व का कोई निजत्व नहीं है, जिसमें एक नायक के उज्ज्वल पक्ष को साबित करने के कोई गुण नहीं है। वह दुर्बल चरित्र का व्यक्ति है। तो वीडियो हमारा यही समाप्त हुआ। जय हिंद।